भारत पाकिस्तान दोनों देशों के संबंध जिस दौर में है, ऐसे में इधर का मच्छर भी उड़ के उधर चला जाए तो खैर नहीं। तो सोचिए, अगर एक प्लेन ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो क्या होगा। 21 मई के रोज कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान भयानक तूफान में फंस गई। विमान में 220 से ज्यादा लोग सवार थे। तूफान से बचने के लिए पायलट को एक रास्ता सूझा, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की सीमा में एंटर करना पड़ सकता था। पायलट ने इजाजत लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मांगी। क्या जवाब आया? पायलट ने कैसे 220 जिंदगी को बचाया? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। मामला शुरू होता है 21 मई की शाम से। इंडिगो की एक फ्लाइट ने नई दिल्ली से उड़ान भरी, जाना था श्रीनगर। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान अपनी सही ऊंचाई करीब 36,000 फीट पर उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही विमान पंजाब के पठानकोट के पास पहुंचा तो अचानक हालात बदल गए। प्लेन एक बहुत ही भयानक तूफान में गिर गया। ये सिर्फ बादल नहीं थे, बल्कि तेज हवा और ओलों का तूफान था। विमान बुरी तरह कांपने लगा। विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कई लोग डर के मारे रोने लगे। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में ये साफ देखा गया कि विमान कितनी बुरी तरह हिल रहा था। इस मुश्किल घड़ी में पायलट ने विमान को तूफान से निकालने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि तूफान से बचने के लिए रास्ता बदलना जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से संपर्क किया। ये उत्तरी इलाके का कंट्रोल रूम है। पायलट ने तूफान से बचने के लिए विमान को पाकिस्तान की सीमा की तरफ मोड़ने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद पायलट ने लाहौर ATC से बात की, रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी देर के लिए विमान को पाकिस्तानी हवाई सीमा में ले जाने दे ताकि तूफान से विमान को बचाया जा सके, लेकिन लाहौर ATC ने भी मना कर दिया। अब पायलट के पास बहुत कम रास्ते बचे थे। एक रास्ता था कि विमान को दिल्ली वापस ले जाया जाए, लेकिन ये भी सुरक्षित नहीं था। विमान तूफान के बादलों के बहुत पास था। वापस मुड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। आखिरकार पायलट ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया और उन्होंने तय किया कि वो विमान को तूफान के बीच से ही निकालकर श्रीनगर तक ले जाएंगे। ये रास्ता छोटा था, लेकिन बेहद खतरनाक था। जैसे ही प्लेन तूफान के बीच घुसा, मुश्किलें और बढ़ गई। हवा के तेज झोंके प्लेन को कभी ऊपर फेंक रहे थे तो कभी नीचे। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्लेन बहुत तेजी से लगभग 8,500 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आ रहा था। इस गड़बड़ी की वजह से प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो गया। स्पीड बताने वाले उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इस नाजुक समय में पायलट और उनके साथी ने प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने खुद विमान को उड़ाना शुरू किया। तूफान के थपेड़ों से बचाते हुए वो आगे बढ़ते रहे और ये कुछ मिनट बहुत ही तनाव भरे और खतरनाक थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वो विमान को तूफान से बाहर निकालने में सफल रहे। तूफान से निकलते ही पायलट ने श्रीनगर ATC से संपर्क किया। उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की ताकि उन्हें लैंडिंग में मदद मिल सके। श्रीनगर ATC ने तुरंत मदद की और विमान को उतरने के लिए गाइड किया। शाम के करीब 6:30 बजे विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। विमान में बैठे सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित थे। किसी को कोई चोट नहीं आई। लोगों ने पायलट की बहादुरी की बहुत तारीफ की। बाद में देखा गया कि तूफान इतना तेज था कि विमान की नाक, जिसे रेडोम कहते हैं, बुरी तरह टूट गई थी, जिससे पता चलता था कि पायलट ने कितनी मुश्किल भरी परिस्थितियों का सामना करके सबकी जान बचाई है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश। धन्यवाद।